जापान की 731वीं इकाई ने युद्ध के दौरान इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने युद्ध बंदियों पर जिंदा जैविक प्रयोग किए, जिसमें उन्हें एक खास जैविक दवा दी जाती थी जिससे उनका शरीर बदलकर अजर अमर हत्यारी मशीन बन जाए। एक व्यक्ति जिसे आधी मात्रा में दवा दी गई थी, उसकी लाश 70 साल बाद भी सड़ी नहीं। कई साल पहले एक खोजी को एक द्वीप पर इस यूनिट के सबूत मिले। उसे खजाने का शक हुआ और उसने आगे बढ़ते हुए एक रहस्यमयी खान खोजी, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, कुछ ने उसका पैर खींच लिया और वह जमीन में समा गया। कई सालों बाद उसका शव वहीं मिला, जिससे खजाने की अफवाह फैल गई। एक अमीर युवक छोटे साहब ने एक खोजी दल तैयार किया और द्वीप की ओर रुख किया। खोज के दौरान उन्होंने खान का मुंह पाया, लेकिन तभी दूसरी टीम ने हमला कर दिया। गोलीबारी के बाद छोटे साहब का दल खान में भाग गया, लेकिन दुश्मन ने ग्रेनेड से रास्ता बंद कर दिया और वे अंदर फंस गए। अब उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्हें एक गोदाम मिला जिसमें जैविक दवाएं और जिंदा प्रयोगों की तस्वीरें रखी हुई थी। तभी एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अब दल ने 2 हिस्सों में बंटने का फैसला किया। कुछ लोग बाहर का रास्ता ढूंढने निकले और बाकी घायलों के साथ रुके, लेकिन तभी जमीन ने एक घायल को खींच लिया। साथी उसे बचाने के लिए नीचे कूदे, लेकिन वे अंदर की सुरंगों में भटक गए और एक साथी गायब हो गया। वह राक्षसों से भिड़ा और किसी तरह बचा, लेकिन उसकी आंख चली गई। बाकी दल भी राक्षसों से जूझने लगे। दूसरी तरफ 2 साथी एक नकाबपोश जापानी के कब्जे में थे जो उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने पलटवार किया और उसे गिरा दिया। जब उसका नकाब हटाया तो पाया कि वह खुद भी जैविक दवा से बदला हुआ था। उसने बताया कि राक्षस बनने वाले सभी लोग जैविक दवा से बदले हुए थे। महिला ने उसे जापान की हार का वीडियो दिखाया और उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि युद्ध खत्म हो चुका था। बाकी लोग एक प्रयोगशाला में पहुंचे जहां उन्हें एक जैविक दवा मिली जो काफी मूल्यवान लग रही थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जापानी समुराई जो जैविक दवा से अजर अमर हो चुके थे और अब वे किसी भी हमले से नहीं मरते थे। वे जाग गए और हमला कर दिया। एक समुराई ने हमला किया और दादा ने साथियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। बाकी लोग एक और गुफा में पहुंचे, लेकिन वहां एक असफल जैविक प्रयोग का राक्षस कैद था। वह राक्षस छोटे साहब पर हमला कर रहा था, लेकिन लीडर ने लोहे की छड़ से उसे मारा और सब लोग किसी तरह वहां से बाहर निकल पाए।